student, welcome back to our channel Focus Study. This is my second part of acid base and salt. सबसे पहला था कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है? जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इनको हम जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? मेरे पास NaCl बनता है और वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है इसमें। ठीक है, पहले क्या था? कॉमन सॉल्ट कहाँ से बनता था? समुद्रों में खारे पानी आता है उससे जो नमक निकल जाता है उसको क्या कहते हैं? हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं इसको हम। अब इसके बाद आता है मेरे पास सेकंड आता है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्या होता है क्लोरो एल्कली प्रोसेस? एल्कली प्रोसेस क्या होता है? जब हम नमक को क्या करते हैं वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें डिकम्पोज होकर वो किस में चेंज हो जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। उसको कहते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। जैसे कि मैंने नाम से आपको क्लियर किया है, मैंने क्या बताया है आपको? NaCl जब हम नमक को किस में डालते हैं? वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या बनता है? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। इसमें क्या होता है? जो ये क्लोरीन जो है वो क्लोरो है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है? अल्कली है। क्लोरीन जो है वो एनोड पर इकट्ठा हो जाता है और जो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? सोप के लिए, डिटर्जेंट के लिए, इनके लिए हम पेपर मेकिंग में क्लोरो एल्कली प्रोसेस का हम यूज करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। ये मोस्ट ज्यादा बहुत एग्जाम में आता है। सबसे ज्यादा बच्चों को यही क्लियर नहीं हो पाता कि मैडम क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको फिर दोबारा क्लियर कर दी थी इस टॉपिक को कि जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है? वाटर सॉल्यूशन के अंदर NaCl डालते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है। किसकी फॉर्म में मिलता है? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में मिल जाता है। और इससे क्या होता है? क्योंकि इसमें प्रोड्यूस जो होता है क्लोरीन प्रोड्यूस होता है और इसको अल्कली जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्लोरीन जो गैस जो होती है वो एनोड पर इकट्ठी हो जाती है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कैथोड पर इकट्ठी हो जाती है। इसका यूज जो हम करते हैं किसमें यूज होता है? इसका सोप में यूज होता है, डिटर्जेंट में इसका यूज किया जाता है, पेपर मेकिंग में इसका यूज किया जाता है, इन चीजों में इसका यूज किया जाता है। सेकंड टॉपिक आता है मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर के लिए आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर इसका फॉर्मूला जैसे मैंने आपको कल भी क्लियर किया था, ये CaOCl2। इसका सिंपल कॉमन फॉर्मूला ये है CaOCl2। इसका केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है इसको। क्लोरीन गैस की प्रोड्यूस की जाती है। इसके दौरान क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। सोडियम जो होता है सोडियम क्लोराइड जो होता है उसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है? उससे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। इससे अगर जो वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें क्लोरीन गैस का ही यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। इसके बिना क्लोरीन गैस के बिना जो होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम बड़े बड़े होकर लगाते हैं, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, नीचे से क्या करते हैं? हम क्लोरीन गैस डालते हैं। क्लोरीन गैस क्या करता है? स्लेग लाइम उस क्लोरीन गैस को वो अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या बनता है? हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। इसके बनाने की विधि क्या है? पहले हम स्लेग लाइम लेते हैं, क्या लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसके साथ हम क्या लेते हैं? क्लोरीन लेते हैं। फिर ये किस में चेंज हो जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में ये चेंज हो जाता है। इसके बाद इसमें क्या निकलता है? वाटर जो है इसमें बाहर निकल जाता है। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं? इसका यूज हम क्या करते हैं? कॉटन टेक्सटाइल में, वुड पल्प में, इसमें इन चीजों में इसका यूज किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल और ये जो ड्रिंकिंग वाटर जो होता है इसके जम्स मारने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। सेकंड मेरे पास क्या आता है? थर्ड मेरे पास टॉपिक आता है। थर्ड टॉपिक इज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज हम कहाँ करते हैं? बेकिंग सोडा का यूज हम पकौड़े वगैरह जो होते हैं क्रिस्पी बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। इसका क्या है? इसकी रिएक्शन क्या है? NaCl को पहले हम पानी में डालते हैं, NaCl नमक को पहले हम वाटर लेते हैं, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और अमोनिया गैस लेते हैं NH3। फिर इससे क्या बनता है? मेरे पास अमोनियम क्लोराइड बनता है और क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनता है, NaHCO3 बन जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ? इसका फिर दोबारा NaH को मैं हीट करती हूँ तो क्या बनता है? मेरे पास
सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को मैं हीट करती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है इससे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बेकिंग सोडा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, पड़ों क्रिस्पी बनाने के लिए करते हैं, या केक वगैरह जो होते हैं उनको फ्लफी बनाने के लिए, उनको सॉफ्ट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा के लिए, और कई चीज़ों बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ किया जाता है मेरे पास, देखो वॉशिंग सोडा मैंने आपको कल भी बताया था इसका फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो में। वॉशिंग सोडा का पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं Na2CO3 10H2O। देखो मैंने Na2CO3 तो मैंने यहीं से ले लिया था, इसके साथ ले लिया था। इसमें क्या था, वाटर और CO2 भी आप ले सकते हो, ये गैसें जो होती है बाहर निकल जाती हैं। अब मेरे पास क्या आता है, वॉशिंग सोडा आता है Na2CO3 10H2O। इसका मैं क्या करती हूँ, रिक्रिस्टलाइजेशन करती हूँ वॉशिंग सोडा का। कैसे करती हूँ रिक्रिस्टलाइजेशन, Na2CO3 इसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया मैंने, प्लस में वाटर डाल दिया इसके अंदर, तो मेरे पास क्या बनता है Na2CO3 10H2O बन जाता है। इसका यूज जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, वॉशिंग सोडा का हम क्या यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट वगैरह में इसका यूज करते हैं। वो जो वाटर की हार्डनेस जो होती है उसको कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है, और भी इसके यूज है क्लीनिंग एक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा का कपड़े के लिए, हम कपड़ों की कठोरता को कम करने के लिए, इन साबुन की कठोरता को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक आता है वो क्या है मेरे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कि नाम से POP भी कहते हैं इसको हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस POP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 और क्या है ½ H2O, ये इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला हम क्या करते हैं, इससे पहले कैसे बनता है ये मेरे पास, हम जिप्सम लेते हैं, जिप्सम को 371 केल्विन टेम्परेचर पे पहले इसको हीट करते हैं हम। उसके बाद हीट करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, POP बन जाता है। कैसे लेते हैं, पहले हमने जिप्सम लिया, CaSO4 ½ H2O प्लस में CaSO4 2H2O। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जिप्सम है। इसको पहले मैं हीट करूंगी, कितने टेम्परेचर पर, 371 केल्विन टेम्परेचर पर जिप्सम है। और ये मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, देखो डेकोरेट वो हाउस वगैरह को डेकोरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। वाटर जो डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रैक्चर आ जाता है बोन को, राइट उसमें बैक बोन के लिए हम इसका यूज करते हैं। फ्रैक्चर वगैरह को सही हड्डी जोड़ने के लिए हम इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक मेरे पास टॉपिक आता है रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता मैडम क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कि वो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स परफेक्ट यूनिट में लिए जाते हैं, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे मैंने ले लिया ये हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, जैसे मेरे पास क्या है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो इसको जिसमें मैंने वाटर परफेक्ट यूनिट में वाटर मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन। ये भी ध्यान रखना है, ये मोस्टली पेपर में आती है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन आपको याद रखना है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है मेरे पास, मैंने आपको बताया है परफेक्ट यूनिट में वाटर मॉलिक्यूल्स लेना, उसे क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा ये, ठीक है। जैसे मैंने CaSO4 5H2 ले लिया, ये हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स लिए, इसका मतलब मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स कितने लिए, इसमें 5 लिए, परफेक्ट यूनिट में लिए हैं, तो ये क्या होगा मेरे पास क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन, क्रिस्टलाइजेशन हो गया ये। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने लिए, 10 लिए हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा मेरे पास क्रिस्टलाइजेशन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 10 मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट, कैसे NaCl प्लस में NaOH
फॉर्म क्या करते हैं, NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं ये, और वाटर बाहर निकल जाता है, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आता है मोस्टली बच्चों को कि पानी में एसिड मिलाना चाहिए या एसिड में पानी मिलाना चाहिए। अब बच्चों को कहते हैं मैडम बात तो एक ही है, पानी में एसिड मिला दो या एसिड में पानी मिला दो। नहीं बेटा, ये बात गलत है। क्या होता है, देखो मैं एक बीकर लेती हूँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मेरी ड्राइंग में मत जाना क्योंकि मुझे ड्राइंग नहीं आती है, ठीक है। मैं सिर्फ जस्ट समझाने के लिए ऐसे पर्पज से आपको बता रही हूँ। एसिड लिया मैंने और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। वाटर क्या ले लिया बेटा, अब मैंने क्या कहा कि ना आपको एसिड में वाटर मिला रहे हैं आप, ठीक है। एसिड में आपने वाटर मिलाया, अब आप जैसे डेली यूज में देख लीजिए, आप तेजाब ले लीजिए, तेजाब में आपने पानी डाला, पानी डालने से क्या होगा, आप जल भी सकते हैं उसमें। अभी वो आपके सीधा फेस पे आके पड़ेगा जिससे धुआं निकलेगा, तो ये क्या होता है, ये ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर में एसिड मिलाना चाहिए। और जब हम पानी में एसिड मिलाते हैं तो धीरे करके उसे हिलाते रहना भी चाहिए। और जिससे क्या होता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये जिससे क्या होता है, वो बाहर निकलती है, उस हीट बाहर निकलती है। जब हम पानी में एसिड मिलाते हैं तो धीरे करके वो हिलता भी रहता है और उसमें मिलता रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी में एसिड को मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि वर्षा का जल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, और जो डिस्टिल वाटर होता है वो क्या नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। देखो डिस्टिल वाटर होता है वो प्योर होता है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती। और क्या होता है उसमें, क्या होता है, जैसे मैंने डिस्टिल वाटर ले लिया तो उसमें इम्प्योरिटी तो होती नहीं है, तो लेकिन जो रेन वाटर जो होता है, क्या होता है, वर्षा के पानी में SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बहुत सारी गैसें जो होती हैं वो मिक्स होती हैं। जब ये मिक्स होती है तो मैंने आपको बताया था कि ना जो एसिड जो होते हैं वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी गैसें क्या करती हैं, वाटर के साथ क्या करती हैं, H+ आयन प्रोड्यूस कर देती हैं। जिससे क्या होता है, आयन प्रोड्यूस होती है, वो आयनाइज हो जाती है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है। और जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें इतनी सारी इम्प्योरिटी तो होती नहीं है, ना तो कई गैसें होती हैं, तो क्या करती हैं, H+ आयन प्रोड्यूस कर ही नहीं पाती हैं। इसलिए क्या करती है, वो रेन वाटर, डिस्टिल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो इसलिए आप एक मेन चीज का याद रखना, ध्यान रखना, जहाँ पर भी तुम्हारे पास एसिड वगैरह आ जाता है तो उसमें H+ आयन का बहुत रोल होता है। क्योंकि H+, जब आपको लगे कि ना हाँ ये चीज नहीं हो रही है, तो आपको लिखना है H+ आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि एसिड में चीज काम कर रही है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, H+ आयन जो है उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि H+ आयन ही है एसिड के अंदर। और इससे ज्यादा जो भी आपको डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बताइएगा, जिससे मैं आपकी डाउट जो है वो क्लियर कर सकूँ।